नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम दिल्ली के दंगल में। दिल्ली विधानसभा का चुनाव जल्द ही होने वाले हैं। वहीं दिल्ली के चुनावों से पहले झुग्गियों को लेकर सियासत गर्मा गई है। दरअसल बीजेपी जहां 1100 से ज्यादा जगहों पर प्रवास कर चुकी है, वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी भी उन्हें लेकर अपने प्रयास में कोई कमी नहीं आने देना चाहती। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के नेता अपना अपना चुनावी दांव खेलने में लगे हुए हैं, जिसके चलते आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक बार फिर आमने सामने हैं और इस बार मुद्दा है झुग्गी झोपड़ियों का। दरअसल राजनीतिक दल झुग्गी झोपड़ियों के मुद्दे पर सियासत खेलते हुए साफ दिख रहे हैं। बीजेपी की तरफ से झुग्गी वासियों के साथ संपर्क साधने और चुनाव से पहले उनकी परेशानियां सुनने के लिए एक प्रोग्राम के तहत हजारों झुग्गी बस्तियों में रात बिताई गई। बीजेपी की इस राजनीति को लेकर अब आम आदमी पार्टी ने अपना निशाना साधना तेज कर दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि सच्चाई तो यह है कि बीजेपी को गरीबों से नफरत है। झुग्गी में प्रवास करने को आतिशी ने एक धोखा बताया। चुनावी समर में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच वार पलटवार फिर से जारी है। ऐसे में तमाम ऐसे सवाल हैं जो चुनाव से पहले सियासी माहौल को गर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। आज की चर्चा में इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले झुग्गी पर बढ़ती राजनीति पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी, असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल जी और वरिष्ठ संवाददाता प्रणय शर्मा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां हर वर्ग को साधने में जुटी हुई हैं। एक ओर जहां बीजेपी ने रविवार को 1100 से ज्यादा जगहों पर रात्रि प्रवास किया, तो वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी के इस प्रवास को अवसरवादी बता रही है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले झुग्गियों को लेकर जबरदस्त राजनीति हो रही है। कोई भी राजनीतिक दल झुग्गियों में रहने वाले लोगों के वोटों को नजरअंदाज नहीं करना चाहता। यही वजह है कि बीजेपी ने 1100 से ज्यादा जगहों पर प्रवास कर आम आदमी पार्टी की भौं पर बल तो ला ही दिया। खुद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष रात में झुग्गी प्रवास के दौरान सांप सीढ़ी खेलते नजर आए और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते दिखे। आज मैं अशोक बिंदुसार कैंप में आई हूँ, जिसको बच्चू सिंह कैंप के नाम से भी जाना जाता है। ये कैंप मेरे परिवार का सदस्य है और एक कर्जा इस कैंप ने मुझ पर चढ़ाया है कि इन्होंने लोकसभा चुनाव में मुझे भारी मतों से जिताया था। जो भरोसा मुझ पर दिखाया है उसे आजीवन में शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। यहाँ हम लोगों ने आके बच्चों के साथ गेम्स खेले। अभी भी वो रिंग ड्रॉपिंग वाला गेम चल रहा है। सबको यहाँ पे प्राइजेस मिलेंगे, लेकिन जितना हर्ष और उल्लास आपको यहाँ नन्हे बच्चों की आंखों में देखने को मिल रहा है, उतनी ही निराशा आपको बड़े बुजुर्गों और बड़ों के आंखों में देखने को मिल रही है। वो इसलिए क्योंकि पूरी दिल्ली की तरह बच्चू सिंह कैंप भी माननीय केजरीवाल जी से पूछना चाहता है कि कब तक दिल्ली आपके टूटे हुए वादों का दंश सहेगी। वहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के इस झुग्गी प्रवास पर अपनी प्रतिक्रिया देने में देरी नहीं लगाई। दरअसल पिछले 3 टर्म से लगातार दिल्ली की सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी के लिए झुग्गियों का वोट ही उसकी रीढ़ बनकर सामने आता रहा है। ऐसे में बीजेपी के 1100 नेताओं के झुग्गियों में पहुंचने के बाद दुर्गेश पाठक ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी जहां जहां झुग्गियों में गई है, वहां की झुग्गियों को बाद में तोड़ दिया गया। पूरी झुग्गी को लगभग 1 किलोमीटर तक आप मान के चलिए इतना बड़ा, जितना बड़ा ये पूरी दीवार है, इतनी बड़ी ऊंची एक पर्दे से पूरी झुग्गी को ढक दिया गया और उनको एक तरीके से अंदर जेल बना के उसके अंदर उनको रख दिया गया। पिछले 3 दिनों से उनको जेल की तरह उनको बंद कर दिया गया अंदर। पूरे दिल्ली के अंदर आजकल इनके नेता जाके खाना पीना खाते हैं, साथ ही साथ जब ये कर रहे हैं उसी समय प्रधानमंत्री जी के रास्ते में कोई झुग्गी ना दिख जाए, कोई गरीब आदमी ना दिख जाए, किसी गरीब आदमी का घर ना दिख जाए, उसके लिए उन्होंने पूरी तरह से उसको पर्दे से ढक दिया गया है। आम आदमी पार्टी के इन आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी प्रतिक्रिया देने में देरी नहीं लगाई। बीजेपी की ओर से केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा का कहना है कि आम आदमी पार्टी को हिसाब देना चाहिए कि ऐसी कौन सी झुग्गी थी जहां बीजेपी नेता गए और बाद में उसे तोड़ दिया गया। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में झुग्गी प्रवास के बाद किस तबके के वोट बैंक के लिए दोनों पार्टियों के बीच सियासी जंग होती नजर आती है।
कैमरा पर्सन मुकेश के साथ ललित नारायण कानपाल, टोटल न्यूज दिल्ली। जो दिल्ली में झुग्गी पर सियासत लगातार जारी है। चर्चा की शुरुआत प्रदीप जी आपसे कि चुनाव में बहुत कम समय रह गया है, झुग्गी वासियों की याद अचानक से बीजेपी को कैसे आ गई और इस याद से बीजेपी को चुनाव में बढ़त कैसे मिलेगी? देखिए, दिल्ली का चुनावी दंगल और इसमें झुग्गी झोपड़ी और जो अवैध कॉलोनियां हैं, क्लस्टर हैं, जे कॉलोनी है, इनके बिना ये चुनाव तो पूरा नहीं हो सकता। और इसलिए हमने देखा है कि सत्ता में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर दम ठोका था, तो ये एक पावर बैंक था उनके पास, जो झुग्गी झोपड़ी या जो अवैध बस्तियाँ या फिर जिनको कहा जाता है अवैध कॉलोनियाँ, जिनको रेगुलराइज करने को लेकर कई बार राजनीतिक तौर पर बयानबाजी हमने देखी हैं और एक बड़ा मुद्दा बनता देखा है। मध्यम वर्ग की तादाद काफ़ी वहाँ पर रही है, लेकिन झुग्गियों की बात करें तो एक बड़ा तबका वोट बैंक के लिहाज से यहाँ पर रहता है। करीब 3.5 से 4 लाख के आसपास ये आंकड़ा अमूमन बताया जाता है। और इसमें अगर देखें आप तो अमूमन हर चौथा जो वोटर है दिल्ली का वो झुग्गी झोपड़ी से जुड़ा हुआ है। ये एक आंकड़ा पेश किया गया था पिछले दिनों, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा आंकड़ा। और उस लिहाज से देखिए वोट बैंक के लिहाज से करीब 20 लाख की आबादी, ये इसके दम पर यहाँ पर कोई भी सरकार बनती है और कहीं ना कहीं सत्ता तक पहुँचते हैं, दिल्ली की सत्ता पर काबिज होते हैं। तो इस गणित में कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से केजरीवाल ने अपनी राजनीति की जो बिसात बिछाई थी, उसमें खास तौर से ये झुग्गी क्लस्टर बस्तियां विशेष फोकस में रही हैं। ये जो वोट बैंक था, ये परंपरागत वोट बैंक कांग्रेस का था, इसको उन्होंने हासिल किया और उसके दम पर उन्होंने सरकार बनाई। और उसके बाद अब फिर जब दम ठोक रही हैं तो हम देख रहे हैं कि इसको विशेष फोकस किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने जो रणनीति बदली है, वो भाप चुके हैं कि अगर आम आदमी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाना है तो सबसे पहले इनको साधना होगा। करीब 2 साल से उनका ये झुग्गी प्रवास कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया था, इस ओर ध्यान दिया था और बारीकी के साथ ये मंथन करके उन्होंने रणनीति बनाई कि उस विशेष वर्ग पर फोकस करेंगे जो खास तौर से वोट बैंक के लिहाज से दिल्ली की सत्ता तक पहुंचाने में मददगार बनता है। और इसीलिए यहाँ पर विशेष कार्यक्रम रखे गए। आपने तस्वीरें देखी, वो वीडियो देखें जहाँ पर झुग्गी प्रवास बीजेपी के नेता कर रहे हैं। हर जो मंत्री हैं उनकी भी ड्यूटी अलग अलग समय पर लगाई गई है, पूर्व नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है। पिछले दिनों हमने देखा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर वो भी झुग्गी प्रवास करते नजर आए थे और इसके अलावा भी उन्होंने कई योजनाएं तैयार की हैं। तो ये निश्चित तौर पर वोट बैंक से जुड़ा हुआ मसला है। आम आदमी पार्टी इसको परख रही है, इसलिए वो हमला कर रही है और कह रही है कि अब उनको याद आ रही है इन लोगों की, जबकि उनकी झुग्गियां तोड़ी जा रही थी, उनको बेघर किया जा रहा था, जिनके घर गए उनके घर ढहा दिए गए। इसको मुद्दा बनाने में आम आदमी पार्टी जुट गई है। दूसरा, कांग्रेस की रणनीति है कि वो इस वोट बैंक को कैसे हासिल करे और इसलिए न्याय यात्रा के जरिए उन्होंने इन वर्ग को साधने के लिए विशेष कैंपेन किया था। जब आपने पिछले दिनों देखा होगा कि वहां पर वो विशेष फोकस करते हुए वहां पर गए उन लोगों के घरों तक, दरवाजे तक। और ये एक वोट बैंक को अपने पाले में खींचने की जद्दोजहद है राजनीतिक तौर पर। और इसलिए आज की तारीख में झुग्गी का वोटर जो है एक ऐसी कुंजी बन गया है, सत्ता की चाबी जो दिला सकता है। और इसलिए इसको ताले को खोलने के लिए इनकी जरूरत है। और इसीलिए पूरी जोर आजमाई जो है झुग्गी क्लस्टर के वोट बैंक पर फोकस करते हुए बीजेपी अपनी रणनीति बना रही है। तो निश्चित तौर पर आप आगे देखेंगे इसमें और भी योजनाएं बनेगी और नए नए जो खास तौर से विशेष फोकस करते हुए रणनीति बनाई गई है उसको और तेज करते हुए बीजेपी नजर आने वाली है। बिल्कुल, जिस तरह से बीजेपी तमाम रणनीति बनाती हुई नजर आ रही ललित जी, अभी तक एक भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है, जबकि आम आदमी पार्टी की तरफ से 70 की 70 विधानसभाओं पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी है। कांग्रेस ने भी कुछ उम्मीदवारों के चेहरे सामने कर दिए हैं। बीजेपी की तरफ से अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले गए हैं, लेकिन बावजूद इसके कैंपेन को लेकर के अब पुरजोर कोशिश की जा रही है। एक के बाद एक कैंपेन आगे बढ़ाए जा रहे हैं, तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। फायदा कितना मिलेगा? देखिए प्रकृति, उम्मीदवार तो बीजेपी के आने का एक अपना एक सिस्टम है, वो उस सिस्टम को ही फॉलो करते हैं। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और उस बैठक के बाद सारे फैसले हुए, इसी तरह से बीजेपी में भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है। तो माना जा रहा है कि 25 या फिर 25 के आसपास जो है भारतीय जनता पार्टी भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक करके उसके बाद ये लिस्ट को जो है जारी कर सकते हैं, जैसा कि सूत्र जानकारी दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अब आपने कहा कि जो झुग्गी का प्रवास चल रहा है, देखिए मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूं कि दिल्ली का जो वोट शेयर है मौजूदा समय में वो आम आदमी पार्टी के पास 53% वोट है, बीजेपी के पास 32% वोट है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी को, आम आदमी पार्टी को फतेह करना है, उससे जीतना है,
तो उसे इस वोट को अपने पास लाना ही होगा। और अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की सारी योजनाएं, सारी की सारी योजनाएं जो हैं वो इस झुग्गी बस्ती से शुरू होती हैं और अपर इलाकों में जाकर खत्म होती हैं। तो आप ये समझिए कि आम आदमी पार्टी जानती है कि ये जो वोट बैंक है ये उसका रीढ़ है एक तरह से, और वो इस पर किसी भी तरह से आंच नहीं आने देना चाहती। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकती है प्रगति कि बीजेपी ने इससे पहले कई कार्यक्रम चलाए, कई अन्य कार्यक्रम किए, लेकिन उसमें हमने ये नहीं देखा कि आम आदमी पार्टी के नेता इतने एग्रेसिवली बीजेपी के खिलाफ नजर आए हों। बिल्कुल। लेकिन आज जब झुग्गी झोपड़ी की बात आई और झुग्गी झोपड़ी में प्रवास हुआ, तकरीबन 1000 से ज्यादा नेता बीजेपी के अलग अलग झुग्गियों में रात को पहुंचे, तो उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को ये लगा कि ये उसके वोट बैंक में अगर कहीं ना कहीं कोई सा भी लूप होल क्रिएट हुआ तो उसके लिए आने वाले समय में परेशानी पैदा हो सकती है। अब भारतीय जनता पार्टी ने जितना मेजर ड्राइव ये चलाया था, अगर ये मेजर ड्राइव आने वाले दिनों में और भी चलता है तो वह परेशानी होगी। एक आखिरी बात कहकर मैं अभी फिलहाल अपनी बात खत्म करूंगा कि आज भी भारतीय जनता पार्टी में ऑब्जर्वर्स की, प्रभारियों की बैठक हुई है और माना जा रहा है कि प्रवास कार्यक्रम जो है और तेजी से आगे बढ़ेगा और कई सारे अन्य फैसले भी लिए गए हैं जिनको हम जल्दी ही दिल्ली चुनाव प्रचार में अमल होता हुआ देखेंगे। बिल्कुल प्रणय, आम आदमी पार्टी के लिए झुग्गी झोपड़ी वाले हमेशा रीढ़ और वोट बैंक साबित हुए हैं। पिछले चुनाव में भी हमने देखा, पिछली बार के जब चुनाव थे तो निचले तबके के लोगों को साधने की पूरी कोशिश की गई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से। यही कोशिश अगर बीजेपी कर रही है तो इतना ऐतराज क्यों, बौखलाहट क्यों नजर आ रही है? नहीं, बौखलाहट नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी, अगर आज आप बयान देखें प्रगति, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री आतिशी ने पीरागढ़ी का एक जिक्र किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि रविवार को पीरागढ़ी में बड़ी संख्या में जो झुग्गी और क्लस्टर एरिया है वहां पर सामान बांटा गया है बीजेपी के नेताओं के द्वारा। तो उन्होंने ये बात कही है कि मुझे इस बात से ऐतराज नहीं है अगर कोई राजनीतिक दल झुग्गी क्लस्टर एरिया में जाता है और वहां पर कुछ सामान देता है, उन्हें कपड़े देता है या पैसे देता है, क्योंकि चुनाव के दौरान ये देखने को मिलता है। आतिशी ने कहा है कि आप ये सब सामान ले लें, लेकिन आप जब वोट देना हो तो ये ध्यान में रखें कि दिल्ली में जो सुविधाएं हैं, चाहे वो फ्री बसों की सुविधा हो, शिक्षा की सुविधा हो, बिजली फ्री की सुविधा हो, फ्री पानी की सुविधा हो, तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार दे रही है। ये बात आतिशी ने कही है। आतिशी ने एक और बात कही है, उन्होंने कहा है कि इस बात से ऐतराज नहीं है कि झुग्गी में बीजेपी के नेता प्रवास कर रहे हैं। इस बात से ऐतराज है कि जिन इलाकों में वो प्रवास करते हैं कुछ दिन बाद उन्हीं झुग्गियों को तोड़ने के ऑर्डर आ जाते हैं। उन्होंने सुंदर नगरी के एक नर्सरी का जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने ये बात कही कि झुग्गियों को जब बात आती है वहां पे सुविधाएं देने की, जब बात आती है कि वहां पर बेहतर फैसिलिटीज हो, तो वहां पर जब काम शुरू होता है तो उसमें भी जो अड़ंगा है वो लगाया जाता है। तो ये भी बात उन्होंने उठाई। इसके अलावा उन्होंने ये बात भी कही कि दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तब से जो विकास कार्य है, जो खास तौर से अनधिकृत कॉलोनीज में नहीं हो रहा था, वो हुआ है और वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार की वजह से हुआ है। अब देखिए, ये बात तो साफ तौर पर है कि हर कोई, अगर हम कहें चाहे बीजेपी की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें, उनका खास फोकस इस क्षेत्र पर या इन वोटर्स पर बना हुआ है। और क्योंकि एक समय तक कांग्रेस पार्टी की अच्छी पैठ इस एरिया में रहती थी, इन विधानसभाओं में रहती थी, लेकिन जब से कांग्रेस पार्टी के पांव उखड़े हैं तब से आम आदमी पार्टी ने अपनी पैठ यहां पर जमा ली है। बीजेपी कहीं भी यहां पर नजर नहीं आ रही है। बीजेपी, जैसे कि ललित कह रहे हैं कि बीजेपी अभी भी 32 से 33 या 34% के वोट मार्जिन शेयर पर अटकी हुई है और आम आदमी पार्टी 55% पर है। समस्या यहां पर यह हो रही है प्रगति कि कांग्रेस अपना वोट शेयर नहीं बढ़ा पा रही। अगर कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ता है तो बीजेपी की थोड़ी जो परेशानियां हैं वो कम हो सकती हैं। जो डिफरेंस है, जो करीब 20% वोट प्रतिशत का जो डिफरेंस हो जाता है, उसमें कमी आ सकती है। और ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जिसे पूरा करना बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, ये बड़ी चुनौती वोट प्रतिशत का जरूर माना जा रहा है प्रदीप जी, लेकिन जिस तरह से झुग्गी प्रवास पर सियासी वार पलटवार जारी है, ऐसे में अगर हम जिक्र इस बात का करें तो हाल ही में बीजेपी, जहां आम आदमी पार्टी ने झुग्गी प्रवास पर बीजेपी पर तमाम निशाने साधे हैं, तमाम आरोप लगाए हैं, जैसे कि आतिशी के जिक्र को लेकर के भी प्रणय बात करते हुए नजर आ रहे थे कि
सामान लेने में, चीजें लेने में दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जनता अपने वोट का अधिकार का इस्तेमाल करे और उसी को ध्यान में रखते हुए वोट करे। लेकिन इस बीच अब हर्ष मल्होत्रा का साफ तौर पर बयान सामने आया। उन्होंने हिसाब मांगा है कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पर बीजेपी की तरफ से झुग्गी प्रवास किया गया हो और वहां पर झुग्गी को तोड़ा गया हो, क्योंकि आरोप यही लगाया जा रहा है लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से। दुर्गेश पाठक ने भी इस बात को उठाया कि जब जब झुग्गी प्रवास पर बीजेपी के नेता गए हैं और जहां जहां गए हैं उसके कुछ दिनों बाद वहां पर झुग्गी तोड़ दी जाती है। तो अब हिसाब मांगा गया है सामने से। देखिए, बिल्कुल प्रगति अगर देखें इस चीज़ को और समझे तो निश्चित तौर पर झुग्गी प्रवास जहां बीजेपी इसको फोकस कर रही है, तो अब झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, इस पर पलटवार करते हुए हमला बोल रही है आम आदमी पार्टी। तो इसको समझना होगा, आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक तौर पर इस वक्त जब चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है तो लगेंगे। दूसरा अगर देखें तो झुग्गी क्लस्टर वोट बैंक जो जिसकी बात की जाती है उसमें सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा रहा है बिजली पानी का, जिसको लेकर केजरीवाल ने छूट दी और ये जो उनको फायदा मिला और इसलिए ये वोट बैंक उनकी ओर शिफ्ट हो गया। उनकी सत्ता में जिस तरीके से लगातार वापसी होती रही, अब चौथा टर्म क्या यहाँ पर परिणाम रहेगा ये तो चुनाव परिणाम तय करेंगे, लेकिन इस वोट बैंक को भाप गई है बीजेपी और इसलिए उसने बदली परिस्थिति में अपनी रणनीति बदल दी है और इस पर फोकस किया है। अब आरोप प्रत्यारोप अगर लग रही हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये आम आदमी पार्टी क्यों आरोप लगा रही है और क्यों बैकफुट पर लाना चाहती है। दूसरा आपको बता दूं कि हाल ही में एक पुष्पा फिल्म आई, पुष्पा 3 भी आई, जो पुष्पा 2 और चूंकि इसमें पोस्टर वार शुरू हुई, आपने देखा होगा किस तरीके से पोस्टर बनाया गया। केजरीवाल की एंट्री हुई, झाड़ू उनके कंधे पर थी और एक पोस्टर बड़ा वो फेमस हो रहा। इसके जवाब में खुद बीजेपी की ओर से वीरेंद्र सचदेवा का पोस्टर आया जिसमें रप्पा रप्पा और बीजेपी की भ्रष्टाचारियों की विदाई होगी, इसका जिक्र किया गया। तो जो पोस्टर वार है, जो झुग्गी के नायक हैं उनके जो उनको प्रभावित करते हैं वोट बैंक को, उनसे जुड़े हुए हैं। इस पोस्टर को आप ये ऐसे चुनावी टाइमिंग में अगर जोड़कर देखें तो निश्चित तौर पर जो कि झुग्गी का वोटर है, युवा वोटर है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है एक नायक विशेष से और उस पर अगर कैंपेन फोकस करती हैं पार्टियां तो ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं झुग्गी झोपड़ी का वोटर कितना उनके लिए राजनीतिक तौर पर मायने रखता है और इसलिए इस तरह के कैंपेन आप आने वाले दिनों में भी देखेंगे। तो जो सबसे बड़ी बात है कि बिजली पानी और ये जो फोकस किया गया था केजरीवाल की ओर से, उसका फायदा उनको मिला और इसलिए अगर देखें तो इस वोटर ने जहां लोकसभा के चुनाव में वो मोदी जी के चेहरे को आगे रखता है, वोट दे देता है, लेकिन जब स्थानीय मुद्दों की बात आती है तब वो केजरीवाल की ओर शिफ्ट हो जाता है। अब ये बीजेपी की रणनीति का एक प्लान है, हिस्सा है कि वो इस वोटर को अपने साथ बांध कर रखे और इसके जरिए वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो और इसीलिए इसके लिए विशेष यहाँ पर ये योजनाएं जो हैं वो लॉन्च की जा रही हैं। झुग्गी प्रवास आप देख रही हैं, इसमें आने वाले दिनों में कई वरिष्ठ नेता भी जुड़ेंगे जो जानकारी मिल रही है। बिल्कुल ललित जी, हालांकि झुग्गी वोटर्स को एक बड़े वोट बैंक के तौर पर राजनीतिक दल देखते हुए नजर आ रहे हैं। शायद यही वजह है कि इतने तेजी से वार पलटवार का दौर अब झुग्गी प्रवास को लेकर के शुरू हो गया है। लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं कांग्रेस की निष्क्रियता तमाम सवाल खड़े कर रही है। जैसे कि अभी प्रणय ने भी जिक्र किया कि अगर कांग्रेस का यहाँ पर एक्टिवनेस ज्यादा देखने को मिले तो शायद ये वोट प्रतिशत का जो अंतर है उसमें कमी देखने को मिल सकती है, बीजेपी को शायद थोड़ी सी बढ़त मिल सकती है, फायदा हो सकता है। लेकिन न्याय यात्रा के अलावा फिलहाल कांग्रेस की सक्रियता ज्यादा दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में चुनाव बेहद कम समय रह गया है, चुनाव में मुश्किल से मुश्किल 1.5 से 2 महीने का समय रह गया है। अगर अभी भी उम्मीदवारों के ऐलान के बावजूद भी अगर कांग्रेस सक्रिय नहीं नजर आएगी, अगर रोड पर उतर करके लोगों के बीच में संपर्क नहीं साधा जाएगा, न्याय यात्रा के अलावा अगर और कोई कैंपेन नहीं साधा जाएगा, कांग्रेस के लिए कितना नुकसानदायक साबित हो सकता है और अन्य राजनीतिक दलों के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है? देखिए प्रगति, पहली बात तो कोई भी राजनीतिक पार्टी, वो भले बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, वो इस बात पर अपनी जीत को सुनिश्चित नहीं करके चलती है कि अगर वो सक्रिय हो जाए तो हम जीत जाएंगे और अगर वो निष्क्रिय हो जाए तो हम हार जाएंगे। दरअसल हर पार्टी का एक अपना एजेंडा होता है, अपना एक काम करने का, एक कैंपेन को आगे बढ़ाने का तरीका होता है। तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात से भी मुझे नहीं लगता कि जैसा कि हमारे साथी प्रणय ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा वोट ले आती है तो हो पाएगा, फायदा हो जाएगा। थोड़ा बहुत आम आदमी पार्टी के वोट शेयर में कमी हो सकती है और ये जो वोट शेयर हम देख रहे हैं ये पिछली बार विधानसभा का वोट शेयर है, ये इस बार का इसमें कोई संबंध नहीं है। पिछली विधानसभा में जो वोट मिले थे तो अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी अगर अच्छा कर भी लेती है तो आज कांग्रेस पार्टी 5% पर है,
4 से 5% पर है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कांग्रेस पार्टी से कि वो 5 से 10 हो सकती है? जी, फिर भी अगर देखा जाए तो तकरीबन 48 और 30 का डिफरेंस है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को अपने ही कार्यकर्ता को मोबिलाइज करना होगा प्रगति जी। और जो वो कर रही है उसकी दिशा एकदम तय है, उसकी दिशा क्लियर है। वो अपने कार्यकर्ता के जरिए हर वर्ग तक, झुग्गी का हो, अवैध कॉलोनियों का हो, छोटे से बूथ का हो या फिर शक्ति केंद्र का हो, मंडल का हो, कहीं पर भी हो, भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस पार्टी 5% बढ़ जाए, 8 बढ़ जाए, 6 बढ़ जाए। वो अपनी पूरी तैयारी उसकी यह है। हाँ, अगर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में कोई ऐसा बहुत बड़ा ड्रास्टिक बदलाव हो जाता है तो निश्चित तौर पर उसकी मदद जरूर हो सकती है। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के सामने तकरीबन अगर देखा जाए तो 23% को फतेह करने की चुनौती है और वो 23% को कैसे फतेह करेगी ये उसकी रणनीति पर ही निर्भर करता है। जोड़ दूं इसमें कुछ? बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए, पहली बात तो चुनावी रणनीति जब बनाती हैं राजनीतिक पार्टियां, वो सीधे तौर पर चुनाव जीतने के लिए हर संभव कोशिश करती हैं और उसमें उनकी रणनीति का वो भी हिस्सा होता है जब वो अपने विपक्षी दलों पर नजर रखती हैं और उसके वोट बैंक में उतार चढ़ाव क्या फायदा पहुंचा सकता है, इसके लिहाज से भी वो कैंडिडेट पर फोकस करती हैं। तो ये चुनावी रणनीति का एक पार्ट है, हिस्सा है। और जब ये त्रिकोणीय मुकाबले की बात आती है तो निश्चित तौर पर अगर कांग्रेस मजबूत होकर लड़ती है तो इसका फायदा बीजेपी को मिलता है और बीजेपी के नेता कहते भी हैं कि जितना मजबूत होकर कांग्रेस लड़ेगी उतना हमें फायदा होगा। अब कांग्रेस मजबूत बनकर लड़ती है और वो सीटों में तब्दील करती है, वोट परसेंटेज ले जाती है, तो वो वोट परसेंटेज किसका कम हो रहा है? अभी जो चुनाव हुए हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के वोट बैंक के साथ हैं, तो अगर इसमें बंटवारा होता है तो सीधा फायदा बीजेपी को है। बिल्कुल प्रणय, हालांकि जिस तरह से झुग्गी प्रवास को लेकर के वार पलटवार देखने को मिल रहा है, ऐसे में विपक्ष का कहना यह है कि जिस तरह से झुग्गी प्रवास को लेकर के आम आदमी पार्टी बीजेपी नेताओं को टारगेट कर रही है, उसी तरह से ठीक चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को अब कानून व्यवस्था को लेकर के मुद्दा गरमाने का एक वजह मिल गई है। जिस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम नेता उन जगहों का दौरा कर रहे हैं जहां पर हाल ही में रंगदारी को लेकर के घटनाएं हुई, आपराधिक गतिविधियों को लेकर के वहां पर मारपीट हुई या हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम दिया गया। अब उस जगह पर आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तमाम दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं। चुनाव के समय ही इस अपराध की याद क्यों आ रही है, पहले ये याद क्यों नहीं आई? देखिए, ये तो प्रगति हर राजनीतिक दल की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है और उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से ही आगे किस तरीके से चुनावी मैदान में कूदना है वो पूरी रणनीति बनाई जाती है। और आम आदमी पार्टी को ये साफ तौर पर लगता है और आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर ये कहना भी है कि पिछले 10 सालों में जिस जिम्मेदारी के लिए उन्हें सत्ता में जनता ने पहुंचाया था उस जिम्मेदारी को उन्होंने पूरा करके दिखाया है। लेकिन बीजेपी के हाथों में जो मात्र एक जिम्मेदारी है दिल्ली की कानून व्यवस्था को संभालने की, वो उस जिम्मेदारी में खरी नहीं उतर रही है। यही कारण है कि अपने विरोधियों को घेरने के लिए आम आदमी पार्टी कानून व्यवस्था के मुद्दे को उठाती हुई नजर आ रही है। वहीं जहां तक बात जो हम आज जिस पे चर्चा कर रहे हैं झुग्गी प्रवास पे, एक और यहां पर मैं जोड़ना चाहूंगा प्रगति, हाल ही में उन इलाकों का खास तौर से जो आम आदमी पार्टी ने जिक्र किया है कि जहां पर वोट काटे जा रहे हैं वो भी क्लस्टर एरिया है। तो ये भी एक आरोप आम आदमी पार्टी के द्वारा लगाए गए हैं। चाहे शादरा की हमने जो लेटेस्ट एग्जाम्पल था, अरविंद केजरीवाल ने उस पर बाकायदा पीसी भी की थी, आरके पुरम पे संजय सिंह ने पीसी की थी विधानसभा पे। तो दोनों के जो क्लस्टर एरिया आता है विधानसभा के अंदर, वहां पर यह आरोप लगाया गया है कि बीजेपी कहीं तो झुग्गी तोड़वाने का काम करती है और अगर जहां पे तोड़वाए नहीं जाते तो वहां पर वो वोट कटवाने का काम कर रही है। यह आरोप भी आज मुख्यमंत्री आतिशी के द्वारा लगाया गया था। तो बिल्कुल, तो कुल मिलाकर के झुग्गी प्रवास को लेकर के आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। हालांकि ऐसे में वार पलटवार के सिलसिले में आगे क्या कुछ रणनीति तमाम राजनीतिक दलों की रहेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बीजेपी के झुग्गी प्रवास को लेकर के वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। आने वाले समय में हालांकि हिसाब जरूर मांगा गया है बीजेपी के नेताओं की तरफ से, आम आदमी पार्टी से, कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पर बीजेपी के नेता झुग्गी प्रवास करने पहुंचे हैं और उन झुग्गियों को तोड़ा गया है। इस पर आम आदमी पार्टी की क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल करके सामने आएगी, आगे ये मुद्दा क्या कुछ राजनीतिक मोड़ लेता हुआ नजर आएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प बना हुआ है। दिल्ली के दंगल में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस आ रहे हैं।